अच्छा, तो फिर हम ये 5 तक हमने देख लिए थे। नाउ 6th वन, इफ़ अ पर्सन वॉन्ट्स टू गेट ओनली ब्लैक एंड वाइट प्रिंट, अगर एक बंदा ब्लैक एंड वाइट प्रिंट ये यूज़ कर रहा है इंक जेट प्रिंटर में, देन द नंबर ऑफ कार्ट्रिजेस शुड ही रिक्वायर एज। इफ़ अ पर्सन वांट्स टू गेट ओनली ब्लैक एंड वाइट प्रिंट, अगर उसको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट चाहिए होगा तो ऐसा करने के लिए नंबर ऑफ कार्ट्रिजेस उसको कितनी चाहिए होंगी। अब देखें, इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये दे दिया जा रहा है कि ब्लैक एक कलर है, वाइट दूसरा कलर है। तो दोनों कलर को यूज़ कर देखिए, वाइट, अव्वल तो वाइट कलर और ब्लैक कलर, ब्लैक एंड वाइट के अंदर अगर प्रिंटिंग हो रही है तो उसमें कार्ट्रिज के अंदर ब्लैक इंक होती है और वाइट के लिए एम्प्टी स्पेस, यानी कि जब इंक जहाँ नहीं गिरती पेपर वो उसको वाइट शो करता है। तो इसके लिए इंक कार्ट्रिज जो रिक्वायर्ड होगी वो एक ही, हत्ता कि अगर कलर्ड भी होगा, अगर कलर्ड भी है तो उसके लिए भी कार्ट्रिज एक ही चाहिए होती है। उसके अंदर चैम्बर्स डिफरेंट होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट इंक्स होती है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट के लिए सिर्फ एक ही कार्ट्रिज ब्लैक इंक के लिए रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, इसके बाद क्या है, लाइनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब लाइनक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए, ये लाइनक्स जो है वो कोई डिवाइस ड्राइवर्स नहीं है। डिवाइस ड्राइवर कब होते हैं, जैसे कोई माउस या कोई ऐसी डिवाइस दी हुई होती है और उसके ड्राइवर की बात की जाती है। यूटिलिटी प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की डिफरेंट पार्ट्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ हो होते हैं, प्रोग्राम सपोर्टिव। ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो है लाइनक्स, ये असल में क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर सी लैंग्वेज या बेसिक वगैरह होते हैं वो होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर सी होगा। अगर कंसीडर द गिवन पिक्चर, अब इस पिक्चर में ये क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट डिवाइस। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ इनपुट और आउटपुट डिवाइस, तो अगर मैं इनपुट डिवाइस काउंट करता हूँ तो ये देखिए, माइक्रोफोन ये इनपुट होगी, स्पीकर आउटपुट, कीबोर्ड इनपुट होगी, मॉनिटर क्या है, आउटपुट है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 इनपुट हैं और 3 डिवाइसेस जो हैं वो क्या हैं, आउटपुट हैं। तो 2 इनपुट और 3 आउटपुट, तो 2 इनपुट और 3 आउटपुट, तो बी आंसर होगा इसका। सना हैज़ अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, शी वांट्स टू कन्वर्ट द डॉक्यूमेंट इनटू एडिटेबल सॉफ्ट कॉपी के अंदर उसको प्रिंट कराना चाहती, कन्वर्जन करना चाह रही है। द डिवाइस यूज फॉर दिस पर्पज, जो इसके लिए डिवाइस यूज़ करेगी, लाइट पेन तो नहीं हो सकता, लाइट पेन तो आप राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये आप ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो है ये आप किसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जब आप बैंक के अंदर जो चेक्स वगैरह होते हैं उनके लिए। अच्छा, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन का मतलब क्या है कि आपके पास मार्क्स होंगे, लाइक जो आपके पास ओ सी आर होता है, जो एम सी क्यूज शीट होती है उसके अंदर रीडिंग के लिए। ऑप्टिकल कैरेक्टर, इसका मतलब क्या है, कैरेक्टर का मतलब क्या है, सी लिखा है, आर लिखा है, ए, इन कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करेंगे और डिजिटल कैरेक्टर यानी कि वर्ड के अंदर इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो इसके अंदर सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा आपके पास, डी होगा। 10, अगला कह रहे हैं द कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैज़ डेवलप्ड एन ऑटोमेटिक कर्टेन सिस्टम। ऑटोमेटिक कर्टेन सिस्टम जो है वो किया है, यानी कि वो पर्दा है वो खुद ब खुद खुल जाता है और बंद हो जाता है। द सिस्टम विल रिमूव कर्टन फ्रॉम द विंडो इन द डे टाइम, दिन के वक्त खिड़की के अंदर से देखते हुए विंडोज से, डे टाइम के अंदर द कवर विंडो, यानी कि क्या हो जाता है, एंड कवर द सिस्टम विल रिमूव, यानी कि जब दिन का वक्त होता है तो वो रिमूव हो जाता है और कवर कर दिया जाता है कि सर व्हेन कर्टन एट नाइट टाइम, रात के टाइम वो खिड़की वो पर्दा जो होता है वो बंद हो जाता है। द टाइप ऑफ, अब इसका मतलब क्या है कि डे और नाइट टाइम के अंदर आपकी ये चीज़ समझ में आती है कि लाइट के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, जब लाइट आके टकराती है तो उससे ऑपरेट होगा। द टाइप ऑफ सेंसर मस्ट बी यूज इन दिस सिस्टम। मॉइस्चर तो नहीं हो सकता, मॉइस्चर कहाँ पर होगा, जहाँ पे आपके ये जो एग्रीकल्चर वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं जिसमें नमी वगैरह फाइंड आउट की जाती है, वो मॉइस्चर सेंसर। प्रेशर भी नहीं हो सकता। एकॉस्टिक लाइट सेंसर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तमाम चीज़ें लाइट के थ्रू ऑपरेट। एकॉस्टिक कहलाता है साउंड सेंसर, एकॉस्टिक कहते हैं साउंड को, तो ये एकॉस्टिक सेंसर जो होगा वो साउंड सेंसर का। अलीना डाउनलोड अ वर्ड प्रोसेसिंग, अनिला जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया उसने फ्रॉम द इंटरनेट। शी कैन यूज लिमिटेड फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑफ अ मंथ। वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही थी डाउनलोडिंग के लिए जो कि लिमिटेड है, यानी कि सिर्फ 1 मंथ के लिए।
आफ्टर अ मंथ द फॉलोइंग मैसेज अपेयर्स, एक महीने के बाद ये मैसेज के वी आर सॉरी योर ट्रायल पीरियड हैज़ एक्सपायर्ड यू मस्ट परचेज द प्रोडक्ट। इनका महीना पूरा हो गया तो मैंने कहा कि आप प्रोडक्ट को क्या करो, परचेज करो। तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, अब बताइए फ्रीवेयर तो वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो मुस्तकिल इस्तेमाल होते रहें, यानी कि सबके लिए फ्री हों, यानी कि वो एक्सपायर ना हो। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। अब दो रहेगा आपका, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, एक शेयर। ये वाले सॉफ्टवेयर जो होंगे ये शेयरवेयर कहलाएंगे। एक फ्रीवेयर होते हैं, शेयरवेयर का वो होता है जो वक्ती तौर पे आपको शेयर कराया जाए, लेकिन एक ट्रायल पीरियड के बाद यू विल हैव टू परचेज इट डाउन। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, शेयरवेयर होगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अलहदा होते हैं जो कि एक ही के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे ऑफिस वगैरह। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ऑफर्स ओनली कमांड लाइन इंटरफेस, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड लाइन CLI इंटरफेस दे रहा हो, CLI। तो आप जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर डॉस हुआ करता था, लेकिन यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज़ और मैकिन्टोश, तो यूनिक्स गालबन इसके अंदर जो है वो, यूनिक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपको कमांड लाइन इंटरफेस CLI के अंदर जो कमांड्स हम देते हैं, वरना लाइनक्स हो गया, मैकिन्टोश और विंडोज़ ये सारे GUI बेस्ड है। इसके अलावा डॉस भी हो सकता है, डॉस भी कमांड लाइन। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक यूज़र का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आर यूज्ड इन, अब ये बताइए सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो स्टैंड अलोन PC पे, जो नेटवर्क या इंटरनेट फैसिलिटी को सपोर्ट नहीं करेगा। अब बताइए मिनी कंप्यूटर्स अगर मेरे पास है या माइक्रो कंप्यूटर मेरे पास है या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये बताइए माइक्रो कंप्यूटर, अच्छा मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर तो सर्वर्स वगैरह होते हैं, सर्वर के लिए होता है, ठीक है। अगर ये सर्वर के लिए हो रहा है तो सर्वर जाहिर बात है सिंगल यूज़र तो नहीं होगा, मल्टी यूज़र होना चाहिए, क्योंकि एज अ सर्वर आप देंगे तो एक सर्वर से कई क्लाइंट्स अगर कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब क्या है कि यूज़र्स क्या हो गए, बहुत सारे हो गए, ठीक है। अच्छा, सर्वर, और सर्वर जो होगा ये सर्वर एक बड़े पैमाने पे होगा, यानी कि इंटरनेट सर्वर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होगा, यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन मेन फ्रेम की बहुत अप होती है। माइक्रो, अच्छा मिनी कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो एक लोकल एरिया नेटवर्क में लैन के अंदर एज अ सर्वर यूज़ हो रहे हो, यानी कि अगर लोकल एरिया है तो ये भी नेटवर्क कनेक्टिविटी देंगे, कौन से, मिनी कंप्यूटर्स में। लेकिन मिनी कंप्यूटर जो लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी दे रहे हैं वो लिमिटेड है, उसके ऊपर दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी आपके पास क्या होता है, मल्टी यूज़र नेटवर्क। अब अगर मैं माइक्रो कंप्यूटर की बात करता हूँ तो माइक्रो कंप्यूटर एक सिंगल कंप्यूटर है, ये वाला, ये कंप्यूटर जो है आपके पास, चूँकि ये सिंगल यूज़र के लिए एक ही बंदा, हर आपके घर में भी अगर माइक्रो कंप्यूटर मौजूद है तो ये मुमकिन है कि उसके ऊपर एक ही बंदा उसको इस्तेमाल कर रहा हो, तो ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग। अब जैसे मोबाइल हो गया तो मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट तो हो जाता है, लेकिन सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम रखेगा कि उसके अंदर यूज़र या उसका यूज़ करने वाला एक सिंगल पर्सन है। तो इसका मतलब क्या है कि ये माइक्रो कंप्यूटर जो है ये आपके पास सिंगल यूज़र हो सकते हैं, तो इसमें 2 ओनली जो है वो ऑप्शन होगा। कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेव MS वर्ड फाइल, जब फाइल सेव करनी होती है तो Ctrl+S जो होता है वो हम Ctrl+S जो है वो सेव करने के लिए हम यूज़। कीबोर्ड शॉर्टकट टू कॉपी टेक्स्ट Ctrl+C से कॉपी होता है, तो ये तो आपको याद करने के हैं। उमर इज़ प्रिपेयरिंग हिज असाइनमेंट दैट शुड नॉट एक्सीड, एक असाइनमेंट प्रिपेयर किया जो 3000 वर्ड से ऊपर ना जाए। ही कैन ईजिली चेक द टोटल काउंट थ्रू, अब अगर उसको टोटल काउंट ऑफ द वर्ड अगर आपने देखने हैं तो आप जानते हैं कि अभी भी देखिए ये वर्ड का डॉक्यूमेंट खुला है तो यहाँ पे देखिए वर्ड्स लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, टोटल काउंट। और ये वाली जो सबसे नीचे वाली बार होती है इसको हम कौन सी बार कहते हैं, इसको हम स्टेटस बार कहते हैं, ठीक है। ये आपको स्टेटस बता रही होती है, तो ये इसका आंसर जो होगा वो स्टेटस। स्क्रॉल बार ये वाली बार होती है जिससे हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं लेफ़्ट राइट, और क्विक एक्सेस बार यहाँ कहीं पे मौजूद होती होगी, ये सबसे ऊपर वाली क्विक एक्सेस होती है, और टाइटल बार सबसे ऊपर वाली बार होगी। टेक्नोलॉजी दैट मोस्टली यूज्ड इन टेलीविजन, रिमोट कंट्रोल के अंदर जो होती है वो कौन सी होगी, अब बताइए। अब ये कह रहे हैं, ये याद रखें कि रिमोट कंट्रोल शॉर्टर डिस्टेंस यूटिलाइजेशन के लिए होता है, तो वो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी होती है।
रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स मोबाइल्स वगैरह में इस्तेमाल होंगी। तो ये इसका आंसर इंफ्रारेड होगा। ये 20 तक देखेंगे। रीड द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। इट हैज़ मैक्सिमम 56 kpbs। इट प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्शन थ्रू टेलीफोन लाइन। इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल एट सेंडर साइड। इट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल एट द रिसीवर साइड। तो वो डिवाइस क्या है, ये गालबन ये डायलर मोडेम होगा डायलअप के ऊपर, क्योंकि 56 kbps जो है वो डायलअप के लिए होता है, और ये एज अ मोडेम है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कन्वर्जन ऑफ सिग्नल्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये 19 देखें, एन इंटरनेट कनेक्शन हैज़ मैक्सिमम डाटा रेट ऑफ 2 Mbps। अच्छा, यहीं तक रखिएगा, इससे आगे फिर हम बाद में कंटिन्यू करेंगे।